नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के बारे में। आज की क्लास में अपना मैथ्स का टॉपिक रहने वाला है एज प्रॉब्लम। आयु संबंधी प्रश्नों को किस प्रकार से अपन कितना जल्दी अपन सोल्व कर सकते हैं, उनकी ट्रिक्स और कुछ नियम है वो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। उससे आपका एज जो प्रॉब्लम है, आयु संबंधी प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आयु प्रॉब्लम। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान स्क्रीन पे जो बुक्स दिखाई है उसकी तरफ आपका ध्यान लेना चाहता हूँ एक बार के लिए। ये हमारी गाइड है, ये गाइड एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर करी हुई है। इस गाइड में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जीके, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग, मतलब जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस बुक में आपको जीके भी देखने मिलेगा, मैथ्स आपको देखने मिलेगा, रीजनिंग और हिंदी, मतलब ये बुक पूरी इसमें आपको संपूर्ण कवरेज आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही इस बुक की खास बात क्या है, इस बुक में 2011 से लेकर अब तक के जितने प्रश्न है ना, उन सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज हमने इसको संकलित करा है। इसके साथ में इस बुक में गणित और तर्क शक्ति की इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स आपको देखने मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही एसएससी जीडी और जो टीसीएस है ना, उसके जो 4000 प्लस प्रश्न है ना, उनका इसमें संकलन है। सभी प्रश्नों की क्या है, संपूर्ण व्याख्या है। क्वेश्चन तो अपन सोल्व करते हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम अगर अपने को उसकी व्याख्या पता चल जाए, जो अपने ऑप्शन है उसके बारे में, हर ऑप्शन के बारे में अगर अपने को पता हो ना, तो अपना ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होता। ABCD ये नहीं कि भाई इसमें आंसर टिक कर दिया, भाई A है, B है, C है। ये बुक ऐसे प्रिपेयर करी हुई, इसमें 4 ऑप्शन के बारे में बताया गया है। उससे आपके कंसेप्ट बिल्ड होते हैं और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही एक और ये हमारा मैथ्स का बुक है, खाली मैथ्स का ये बुक है। ये बुक आपके लिए एसएससी जीडी और एमटीएस दोनों भर्ती के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। इस बुक में न्यू शॉर्टकट ट्रिक्स जो भी है, मतलब मैथ्स को सोल्व करने के लिए जो जो ट्रिक्स है ना, वो सारी सब कुछ इस बुक में आपको देखने मिलेगी। इस बुक की खास बात क्या है, एसएससी जीडी और एमटीएस 2011 से अब तक के प्रतियोगी परीक्षाओं के अन्य सामान्य स्तर के प्रश्न को चैप्टर वाइज है और टाइप वाइज है। जैसे हर क्वेश्चन, जैसे एज प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन है ना, और जो भी टाइप है उनका इजी से लेके हार्ड तक, वो सब हमने चैप्टर वाइज करें, फिर उनका टाइप बनाया, फिर इजी टू हार्ड हमने बढ़ाया। क्योंकि नियम ये होता है, सरल से कठिन की तरफ अपन इसमें बढ़ते हैं, तो आपका क्या है, इसमें कंसेप्ट क्लियर होगा और आप मैथ्स आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही अगर आप पढ़ाई करने के साथ साथ अगर आप रास्ते में जो बैरियर्स आते हैं, वो उन बैरियर्स, मतलब पढ़ते टाइम अगर आप ये 35 प्लस पेपर्स का ये पेपर सेट है, अगर आप ये सोल्व करते हैं ना, तो आपको लगता है कि भाई मैं एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले आपका सारा डर खत्म हो जाता है। क्योंकि आप ये 35 पेपर से आप गुजरे हुए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये गत वर्ष के जो पेपर सेट का है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, ये पेपर सेट आप जरूर सोल्व करके जाएं, उससे आपको एग्जाम में डर नहीं लगेगा। तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक और सिलेक्शन आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन सजेस्ट करता हूँ कि आप इन तीनों को कॉम्बिनेशन लेके और आपकी तैयारी को आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखो, आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, क्योंकि एज प्रॉब्लम में क्या होता है, आयु संबंधी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ अनुपात में या कुछ में संख्या दी होती है और अपने को क्वेश्चन निकालना पड़ता है। तो नियम फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया हो तथा उनमें से एक संख्या दी गई हो, तो दोनों संख्याओं का योग। ऐसे पूछता ना, A अनुपात B इतना है, उसमें से एक संख्या आपको दे दी और बोल रहा है कि इन दोनों का योग क्या होगा। तो सेम वही है कि उन दोनों संख्याओं का योग कैसे आप निकालेंगे, दी गई संख्या, जो आपको संख्या दी गई है वो उसी संख्या का अनुपात, क्योंकि आपको उसी संख्या, जो दी गई संख्या उसी संख्या में उसी संख्या का अनुपात का भाग देंगे अपन, और दोनों अनुपातों का क्या कर देंगे, आप योग कर देंगे। तब जाके क्या निकल जाएगा, दोनों संख्याओं का योग अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जो संख्या आपको दी हुई है वो उसके बटा में क्या लिखेंगे, उसी संख्या का अनुपात आप लिखेंगे, और दोनों अनुपातों का योग अगर आप कर देंगे तो आपको दोनों संख्याओं का योग आसानी से मिल जाएगा। इसको अपन एक क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन से समझने के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है, A व B की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। देखो, एज संबंधी जो क्वेश्चन है ना, वो पर्सनली किसी मैथ्स के कोई टॉपिक के नहीं है, ये क्या है, मेंटल एबिलिटी पे भी डिपेंड करते हैं। मतलब अगर आप आसानी से अनुपात समानुपात वाला टॉपिक भी अगर आपका बहुत अच्छे से करा होगा ना, तो ये आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। क्या दिया है, A व B की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि A की आयु 18 वर्ष है, A की आयु कितनी दे रखी है अपने को, 18 वर्ष, तो दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग निकालो। क्या दिया,
दो अनुपात अपने को गिवन है, उसके साथ साथ में अपने को एक ही आयु भी इन्होंने दे दी। और फिर क्या करा, दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु का क्या पूछा अपन से, योग। तो अपन दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग अगर अपने को निकालना है तो आप योग कैसे निकाल सकते हैं, दी गई संख्या, ठीक है, तो अपने को एक ही संख्या दी हुई है 18, ठीक है। अब एक का जो अनुपात दिया है उसका अपने को इसमें डिवाइड करना है, वो अपन था संख्या का अनुपात जो भी है, इनटू गुणा करना है। अपने को यहाँ योग निकालना है ना, तो इन अनुपातों का योग से इनको गुणा करना है, तो 4 और 3 7, ये अपने को काम करना है। एक बार में 6 बार में 7 6 42, उनकी आयु का अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 42 वर्ष। आप इसको आसानी से वैसे भी निकाल सकते थे, इतना सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं ना तो आपको तरीका पता चल जाता है। देखो अनुपातों का योग कितना है, यहाँ 7 आ रहा है ना, तो ऑप्शन में जो संख्या होगी, अगर एक ही संख्या अगर ऐसी है जो आपकी 7 से विभाजित है ना, तो वही अपना आंसर होगा। अगर 3 संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही तो अपना आंसर, अपने को और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। जो 7 से विभाजित संख्या होगी ना, वो अपना आंसर बनेगा। तो यहाँ पे देखो, ये भी 7 से विभाजित नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 7 6 42, ये अपना आंसर होगा। और अपन ने निकाल के देख लिया 42 वर्ष है, तो कैसे है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो यही तो तरीका होता है। देखो सीखने का तरीका क्या होता है कि छोटे छोटे कंसेप्ट अपने को कहीं से भी मिल रहे हैं ना, तो आप उनको लेके आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है, एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है। नेक्स्ट नियम पे चलते हैं अपन। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है आपको, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, जैसा कि पहले दिया गया था,
तथा उनमें से एक संख्या दी गई हो जो कि अपने को पहले दी गई थी, तो दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, दी गई संख्या जो आपको संख्या गिवन है वो आप लिखेंगे बटा उसी संख्या का अनुपात। ये तक यहाँ तक तो वो भी वही था भाई, दी गई संख्या और उसी संख्या का अनुपात, यही करते हैं अपन। और दूसरी संख्या का अनुपात, जो अपने को संख्या निकालनी है ना, चाहे पहली निकालनी हो चाहे दूसरी निकालनी हो, अपने को यहाँ क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या के अनुपात से उसको गुणा करना पड़ेगा, तो अपने पास दूसरी संख्या आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, इसको भी अपन एक बार फॉर्मूले से देखेंगे, एक बार अपन डायरेक्टली ऑप्शन से देख लेंगे, देखते ही क्वेश्चन कैसे टिक करना है अपने को। ठीक है, आंसर ये क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ाने का ये तो तरीका है, देखो आंसर टिक करो। ठीक है, तो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। आयु का अनुपात कितना दिया, 3:5 है। यदि ए की आयु 15 वर्ष है, ए की आयु कितनी दी इन्होंने, 15 वर्ष, तो बी की आयु ज्ञात करो। बी की आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी के अनुपात की जरूरत पड़ेगी। अब बी का अनुपात अपने को निकालना है, तो ऐसी संख्या देख लो इनमें से जो 5 से विभाजित होती हो। सारे ही हो रहे हैं तो अपना वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा कि भाई यार मैं भाग दे के देख लूँ, तो अपने को वही नियम लगाना पड़ेगा। नियम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, दी गया अनुपात, अनुपात कितना, दो दी गई संख्या कितनी है, 15 वर्ष, ए की आयु 15 वर्ष अपने को दी है। ए का अनुपात मतलब जो संख्या अपने को दी है उसी का अनुपात देखना है, तो इसका अनुपात कितना है, ए का अनुपात कितना था, 3। ये तो अपने को काम हो गया। अब अपने को निकालना क्या है, दूसरी संख्या अपने को निकालनी, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, आप एक बार देखेंगे। दूसरी जो अपने को निकालनी ना उसका अनुपात निकालना है, दूसरी संख्या का अनुपात, ये आपको लिखना है। एक बार के लिए लिख दिया है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ 5 भी लिख सकते थे। ये 5 बार में 5 25, ये अपना आंसर हो गया। अब देखो ये 5 से विभाजित होना ही पड़ेगा क्योंकि अनुपात 5 है तो इसको 5 से विभाजित होना पड़ेगा, पर यहाँ पे सारी संख्या 5 से विभाजित थी तो ये मेरे को सोल्व करने की जरूरत पड़ी, इस वजह से आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ऑप्शन में होता 17, 12 और 13 ऐसा कुछ होता तो मेरे को डायरेक्टली जो 5 से विभाजित हो रही है ए की संख्या थी तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करा एग्जामिनर ने, चारों संख्या 5 से विभाजित दे दी, तो फिर मेरे को इतना सब कुछ करने की जरूरत पड़ी, अदरवाइज मेरे को देखते ही मेरा आंसर इसमें लग जाता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, हमेशा यही हो रहा है, एवं संख्याओं का अंतर दिया है, पहले क्या था योग दिया हुआ था, इस बार क्या है अंतर दिया है, तो दोनों संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है ना, तो दोनों संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्याओं का अंतर, देखो ये जो संख्याओं का अंतर अपने को गिवन होगा, अनुपातों का अंतर, क्योंकि संख्याओं का अपने को क्या निकालना है, योग निकालना है, तो यहाँ पे अंतर दिया है तो दोनों संख्याओं का तो क्या करना है, अंतर करना है, फिर अनुपातों के अंतर का भाग देना है, फिर अनुपातों का योग से उसको गुणा करना है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, दोनों संख्याओं का योग चाहिए, तो मेरे को दोनों संख्याओं के योग से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर होती है। क्या दिया है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, ये लो साहब 5:9 अपने को दिया है, और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, एक की आयु क्या है, दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। अब देखो क्या दिया हुआ है, एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, मतलब अंतर ही तो दे दिया दोनों का, एक की मान लो 10 वर्ष है तो बी की 50 है, तो अंतर कितना हो गया, 40 वर्ष हो गया, तो वो अपने को गिवन है ना, कुछ भी आप 40 वर्ष जितना अंतर है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसमें अपने को क्या निकालना है, उनकी आयु का योग, तो उनकी आयु का योग आप कैसे निकालेंगे, आयु का योग निकालने के लिए क्या था, इसमें कितना देना है, अंतर, संख्या का जो भी अंतर है वो, अनुपातों का अंतर, गुणा, निकालना क्या है, योग निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अनुपातों का योग। ये चीज आसानी से सीखेंगे, अनुपातों का योग। ठीक है, देखो आ जाओ साहब, अंतर कितना है, 40 वर्ष है, क्योंकि 40 वर्ष बड़ा छोटा है तो अंतर ही हो गया, अनुपातों का अंतर, अनुपातों का अंतर कितना आ गया, 9 - 5 मतलब 4। ठीक है, ये मत कहना कि 5 में से 4 कटा, अनुपातों का अंतर निकालना है, वो अपने को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, 5 में से 9 करो चाहे इधर करो, कोई दिक्कत नहीं, 4 आ गया। अनुपातों का योग कितना है, 9 और 5 14। ठीक है, लो साहब ये एक बार में गया, ये 10 बार में गया, यहाँ पे कितना आ गया, 140। तो आपका क्या होगा, उनकी आयु का जो योग होगा ना वो 140 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये तो था तरीका उससे नियम से करने का। अब देखो डायरेक्टली अपने को क्या है, ट्रिक सीखनी है। उसमें क्या करना है,
यहां से क्या पूछा अपने को, योग पूछा हुआ है। तो योग पूछने के लिए क्या करेंगे आप, अनुपातों का योग करेंगे। अनुपातों का योग कितना है, 14 है। ऐसी संख्या आप इसमें से ढूंढो जो 14 से डिवाइड होती है। तो वो जो संख्या यहाँ पे 14 से डिवाइड हो रही होगी वो अपना आंसर बन जाएगा सीधा सीधा। तो 140 14 से भी डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर संख्या ऐसी है कि 14 से डिवाइड हो रही है तो अपने को फिर ये करना ही है। और अगर इकलौती संख्या ऐसी होती है जो 14 से डिवाइड हो रही है तब तो अपना काम हो ही रहा था। और अगर इसके अलावा एक और संख्या कोई भी है, इसके अलावा भी बनती है, मेरे हिसाब से नहीं बन रही, अगर बनती है तो फिर आप ये नियम लगाएंगे, अगर इकलौती है तो आप डायरेक्टली उसको सोल्व करके लिख देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको ऐसे अपन सोल्व किया करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ये क्या कह रहा है आपको, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, सब में ही दो संख्या का अनुपात दिया हुआ था एवं संख्याओं का अंतर दिया है। इस बार क्या करा, संख्याओं का अनुपात भी दिया हुआ है अपने को और दोनों संख्याओं का क्या है, अंतर भी अपने को दिया हुआ है। तो दोनों संख्याएं अलग अलग ज्ञात करना। दोनों संख्याएं आप अलग अलग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पहले तो क्या देगा, दोनों का आपको अनुपात दे देगा, फिर दोनों का अंतर दे देगा यहाँ पे, और फिर दोनों संख्या अलग अलग। पहली संख्या आप कैसे निकालेंगे, संख्याओं का आप क्या करेंगे, अंतर। ये जो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है उसमें आप अनुपातों के अंतर का भाग देंगे, बिल्कुल भाग देना पड़ेगा क्योंकि आपसे पूछा हुआ है। और पहली संख्या का अनुपात, जो संख्या आपसे पूछी जाएगी उसके अनुपात से आपको उसको गुणा करना है। सेम यही रहेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या के अनुपात से आप उसको गुणा करना पड़ेगा। संख्याओं का अंतर, अनुपातों का अंतर गुणा दूसरी संख्या, ये अपने को काम इसमें करना है। तो देखते हैं अपन इसको क्वेश्चन से, मतलब इसमें जो नियम है उससे अपने को नहीं समझ में आता है तो अपन इसको क्वेश्चन से सोल्व करेंगे तो अपना कंसेप्ट अच्छे से बन पाएगा और अपना कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, ए की आयु बी से 10 वर्ष अधिक है। ये क्या दे दिया इन्होंने, ये के अंतर दे दिया। ए और बी की आयु का अंतर कितना है, 10 वर्ष। 10 वर्ष अधिक है, कम होती तब भी अंतर ही होता हो तो कोई दिक्कत नहीं थी। अंतर चाहिए मेरे को, 10 वर्ष अधिक है ज्यादा, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:3। ये लो साहब, आयु का अनुपात भी अपने को दे दिया इन्होंने हो, तो दोनों की आयु ज्ञात करें। दोनों की आयु अपने को पर्सनल ज्ञात करनी है, चाहे 25-15 है, चाहे 15-25 है, चाहे 20-30 है, चाहे 30-20 है। अब देखो पहली बात तो अगर ऐसा ऑप्शन देख लो ना आप, चलो ऑप्शन वाला काम अपन बाद में करेंगे, पहले अपन इसको फॉर्मूले से इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पहली संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर रहे थे, अंतर। संख्याओं का जो अंतर दिया हुआ है वो अंतर अपॉन अनुपातों का अंतर गुणा संख्या कौन सी निकाल रहा हूं, पहली, तो यहां पे पहली संख्या आ जाएगी, पहली संख्या का अनुपात। ठीक है, चलो जी सोल्व करते हैं। अंतर आपको कितना दिया हुआ है, 10। अनुपातों का अंतर कितना है यहाँ पे, 2। पहली संख्या का अनुपात कितना है, 5। हो गया अपना काम, ये 5 बार में गया, ये आ गया आपके पास 25 वर्ष। पहली संख्या क्या आ गई आपके पास, 25 वर्ष आ गई। तो आप देख लो 25 कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपन इसको देख लेते हैं, दूसरी संख्या अगर आप ज्ञात करते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी अंतर कितना है, 10 वर्ष। अनुपातों का अंतर कितना है, 2 गुणा दूसरी संख्या आपके पास कितना है, 3। तो यहाँ 5, यहाँ पे आ गया 15 वर्ष आ गई दूसरी संख्या। पहली 25 है, दूसरी संख्या 15। ये देखो ये काम हो गया। ये तो अपने इससे करा नियम से। डायरेक्टली कैसे सोल्व करते हैं, डायरेक्टली सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या होगी उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा, अदरवाइज संख्या नहीं होगी। तो पहली संख्या सब में 5 का भाग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या में 3 का पूरा भाग जाना चाहिए, तो दूसरी संख्या में यहाँ 3 का भाग नहीं जा रहा, ये खत्म हो गया, और यहाँ 3 का भाग नहीं जा रहा, ये खत्म हो गया, बचे 2, 20 और 30। तो ये देख लो आपके पास पहली संख्या में, तो अब ये 2 है तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे भी ये मान लो कि कुछ होता, यहाँ पे अगर अंतर ही नहीं, कभी कभी तो क्या होता है कि ये जो अंतर है ना आपका, ए और बी की आयु 20 से 10 वर्ष बढ़ा, तो कभी कभी ये अंतर भी आपका नहीं हो पाएगा। यहाँ दे देंगे 10 और 30, तो अंतर कितना हो गया, 20 वर्ष। तो आप इसको डायरेक्टली भी काट सकते हैं। कभी कभी तो खाली एक इतनी सी इंफॉर्मेशन से भी अपना काम हो जाता है कि 10 वर्ष अधिक है, तो 10 वर्ष का अंतर देख लो, इधर तो 10 का है, इधर भी 10 का है। इधर अगर 10, 20, 30 होता ना तो 10 का नहीं होता, इधर 10 का है ना, पर ये वाला ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही दूसरी संख्या, तो ये कंसेप्ट खत्म हो गया। इस वजह से आप कहीं ना कहीं खाली देखने मात्र से अपन क्वेश्चन सोल्व किया करेंगे, तो यही अपना एक तरीका रहता है।
तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, पहली और दूसरी संख्या आपका निकल गई। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट ट्रिक, अगर इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं, कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, जिस अनुपात से संख्या बनी है, कुछ ना कुछ अनुपातों से संख्या बनी होगी, जिस अनुपात से संख्या बनी है उसी संख्या पर अपने अनुपात का पूरा पूरा भाग अवश्य लगेगा, लगेगा ही लगेगा। भाई जो संख्या आप जिस अनुपात से बना रहे हैं ना, उसी संख्या पर जो संख्या बनी है अपने अनुपात का पूरा पूरा भाग अवश्य लगेगा, हमेशा ही लगता है। तो बस खाली अपने को इतना सा ही देखना है। अपन क्या इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें लग जाते हैं, एक्स वाई मान के करने लग जाते हैं। खाली इतना सा काम कर लो, जिस अनुपात से अपनी संख्या बनी हुई है उसी संख्या पर अपने अनुपात का पूरा पूरा भाग लगेगा, तो अपना आंसर बन जाएगा, अदरवाइज आंसर नहीं बन पाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। राम तथा मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है। राम और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 दे दिया। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद 3:4 हो जाएगा। मुक्ता की वर्तमान आयु क्या होगी? मुक्ता की आयु अपन से इन्होंने पूछी है, तो मुक्ता की आयु का अनुपात कितना है? मुक्ता की आयु का अनुपात 5 है। यही बात बतानी, उसी संख्या पर अपने अनुपात का पूरा पूरा भाग लगेगा। अब मुक्ता की वर्तमान आयु इनमें से कोई ना कोई रही होगी। इन आयु में आप ऐसा देखो जो 5 से डिवाइड हो रही हो, वही मुक्ता की आयु, अदरवाइज मुक्ता की आयु नहीं आ पाएगी। 9 5 से विभाजित नहीं होता, खत्म हो गया। 15 होता है, एक बार के लिए रहने दो, क्या पता इसके अलावा भी और कोई 5 से डिवाइड होता हो, ये अपना बन सकता है। 18 नहीं बनेगा, 24 भी नहीं बनेगा। इसका मतलब 15 एकमात्र अपना ऑप्शन ऐसा बन रहा है जो मुक्ता की आयु से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अपना आंसर बन जाएगा। देखो फिर भी अगर यहाँ पे 1 से 2 आंसर बनते कि भाई ये तो आपने ऐसा फ्रेम ही ऐसा कर दिया कि क्वेश्चन में एक ही ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, तो मान लो कि एक और संख्या यहाँ पे लिख देते अपन 5, जो 5 से डिवाइड हो रही हो, तो फिर 2 में फंसते, फिर अपने को लगाना पड़ता दिमाग। इसके क्या करते हैं, 9 वर्ष बाद, तो ये जो आ रहा है ना आंसर अपना, इसमें 9 ऐड करो, इसमें 9 ऐड करो, 9 ऐड करेंगे इनमें, फिर मुक्ता की आयु क्या हो रही है, यहाँ पे 4 हो रही है, तो फिर 4 का भाग उसमें जाना चाहिए। ठीक है, वो अपना आंसर तो इसमें तो जाएगा, क्योंकि ये तो इस वाले कंसेप्ट को भी फुलफिल करेगा, इसको भी इसमें ऐड कर लो। 9 ऐड करें तो कितना हो गया, 24, 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। ये तो अपना कंसेप्ट काम करेगा ही करेगा। सपोज करो यहाँ पे होता 20, 18 की जगह एक और 20 भी होता, तो मैं पहले वाले से इसका काम नहीं कर सकता था पूरा, भाई ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, तो पहले से नहीं होता। अब 9 वर्ष बाद बताया तो इसमें 9 ऐड करना पड़ता। सपोज करो यहाँ आ जाता 29, इसमें क्या होना चाहिए, 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, जो कि नहीं जाता, तो अपना वो वाला भी खत्म हो जाता। इस वजह से आप क्या करते हैं, अगर एक बार में जो ऑप्शन अपना कट रहा हो ना, उसको अपन काट देते हैं, नहीं करता उसी पे अपन दूसरा अप्लाई करते हैं। चारों पे अप्लाई मत करने लग जाना, क्योंकि 2 कंसेप्ट तो एक से मेरे कट गए थे, तो फिर अपने को 2 को यूज नहीं करना। इस वजह से आप इसको आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। टिक 2 बोल देते हैं अपन इसको, आप आपके हिसाब से कुछ भी बोल देना। संख्याओं के अंतर पर अनुपातों के अंतर का पूरा पूरा भाग अवश्य लगेगा। खाली एक एक लाइन के ट्रिक है, खाली एक एक लाइन के कंसेप्ट है, वो आपको आसानी से निकालने हैं। ठीक है, संख्याओं के अंतर पर अनुपातों के अंतर का पूरा भाग अवश्य लगेगा। अब देखो पहले ढूंढना अपने को क्वेश्चन में संख्या का अंतर क्या है, और फिर संख्या के अंतर के बाद अनुपातों के अंतर का उसमें भाग देके देखना है, अपना काम हो जाएगा, अदरवाइज अपना काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन से इसको समझते हैं, क्वेश्चन से आसानी से समझ में आएगा। 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुना थी। नहीं जाना मेरे को, इसमें कुछ भी नहीं करना। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। प्रमिला तथा स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? क्या पूछा अपन ने, इन्होंने क्या पूछा अपन से, प्रमिला और स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात आपसे पूछा है। एक बार और क्वेश्चन मेरे कहने से वापस पढ़ेंगे अपन, जहां अपने को अपनी की हिंट मिल जाएगी ना, जहां अपने को अपना काम हो जा रहा है वही लाइन अपने को काम में लेनी, अदरवाइज अपने को काम में नहीं लेनी। 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुना थी, मेरे को काम की नहीं है। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। अब आप दिमाग लगाओ, एज आयु संबंधी प्रॉब्लम ऐसे हैं, 6 वर्ष बाद में 24 वर्ष अधिक होगी, तो 10 वर्ष बाद भी 24 वर्ष, जो उनका अंतर है, अंतर ये 24 वर्ष अंतर तो उसका हमेशा ही रहेगा ना, चाहे 10 वर्ष बढ़ा लो, चाहे 20 वर्ष बढ़ा लो, चाहे 40 वर्ष बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, अंतर है। आज मान लो कि मेरे में और मेरे भाई की उम्र में 15 साल का अंतर है,
सपोज करो, तो 10 साल बाद भी 15 साल का अंतर ही रहेगा, 20 साल बाद भी 15 साल का अंतर ही रहेगा। जो अंतर है ना वो कांस्टेंट राशि है, ये नहीं बदलेगा, 24 वर्ष नहीं बदलेगा। तो अब अपना काम बन गया, संख्याओं के अंतर पर अनुपातों के अंतर का पूरा पूरा भाग अवश्य लगेगा। अपना काम आ गया 24। अब देख लो 24 में कौन से अनुपातों के अंतर का पूरा पूरा भाग जा रहा है, वो अपना आंसर बनेगा, अदरवाइज को काटते चलो। 9 और 2 का अंतर 7, खत्म हो गया, 7 में 24 का भाग नहीं जाता। 8 और 11 और 3 का अंतर 8, ये मेरा आंसर हो सकता है, इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं। 7 में भाग नहीं जा रहा है, खत्म हो गया। 9 और 4 13, इसमें भाग नहीं जा रहा, ये भी खत्म हो गया। तो एकमात्र ऐसा आंसर बना है जिसके अंतर कितना बन गया आपका 8, इसका अंतर कितना 8, अंतर का भाग 2, 8 या 24, कितने भी बार में जाओ वो मेरे को नहीं करना कि कितने बार, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए पर। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक बार आप इसको अच्छे से पॉज करके इसको सोल्व करके देखेंगे, ये वाला इसमें यूज करेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप, और हमारी जो बुक्स थी उसमें प्रैक्टिस पेपर में आप उसको लेके उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन, इस टाइप की क्वेश्चन, आईएएस प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन पे आप महारत हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, उन पर आपकी महारत हासिल होगी तो आप आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ट्रिक नंबर 3 बोल दीजिए इसको। संख्याओं के योग पर अनुपातों के योग का पूरा पूरा भाग अवश्य लगता है। जैसे संख्याओं के अंतर पे लग रहा था, वैसे संख्याओं के योग पे भी अनुपातों के योग का पूरा पूरा भाग अवश्य लगेगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, अंतर पे भी लगता है और योग पे भी लगता है, बिल्कुल लगना भी चाहिए। क्वेश्चन से अपन इसको समझेंगे। एक पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। रहने दो कितना भी हो। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अपने को क्या बताना है, योग बताना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बिल्कुल बताएंगे। देखो, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 3:4, ठीक है। अपना काम हो रहा है यहाँ से अनुपातों का योग कितना हो गया, योग हो गया यहाँ से 6। अब देख लो यहाँ पे क्या दिया था, संख्या के योग पर अनुपातों का योग का पूरा पूरा भाग अवश्य लगता है। भाग देके देख लो, जिस संख्या में 6 का भाग जा रहा होगा वो अपना आंसर होगा, अदरवाइज अपना आंसर नहीं होगा। 30 में जा रहा, ये अपना आंसर हो सकता है। 32 में नहीं जा रहा, खत्म। इधर 60 में जा रहा है, ये भी हो सकता है। 50 में नहीं जा रहा, ये खत्म हो गया। ये साहब यहाँ पे 2 आंसर बन सकते हैं, तो 30 बन सकता है या 60 बन सकता है। अब आप दिमाग लगाओ, पिता और पुत्र की आयु का योग 30 और 60, इन दोनों में से अपने को योग बताना है। अब देखो, अब मैं फंस गया, यहाँ पे अपना काम नहीं हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के भी काम वही ही करना है, आंसर आएगा अपना। ट्रिक ऐसे नहीं कि भी ट्रिक फेल हो गई, आंसर आएगा। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। 3 योग, इनका अनुपातों का योग कितना हो गया आप यहाँ पे 4। 4 का भाग किस संख्या में देंगे, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात में क्या है, बेटे की आयु भी 10 से बढ़ेगी और पिता की आयु भी 10 से बढ़ेगी। तो कितना बढ़ गई, 20 वर्ष बढ़ गई। 10 वर्ष पिताजी बढ़ गए, 10 वर्ष बेटे जी बढ़ गए, तो 20 वर्ष। इस जो एक आंसर तो ये बचा हुआ, एक आंसर ये बचा, इन दोनों में आप +20 ऐड करेंगे। यहाँ कितना आया 50 +20 ऐड करा तो यहाँ कितना है 80। इनमें आप भाग देके देखो किसका, 4 का। जिस संख्या में 4 का भाग जा रहा होगा इन दोनों में से वो अपना आंसर बनेगा, अदरवाइज आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें 50 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ये क्रॉस हो गया, तो 60 एकमात्र अपना आंसर होगा, जो क्योंकि 80 में यहाँ पे 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इतने से मेरा काम नहीं हो रहा था, तो फिर मेरे को थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। 10 वर्ष पश्चात, इसको आप एक बार अच्छे से समझेंगे। 10 वर्ष पश्चात क्या मतलब, 10 वर्ष पिताजी की बढ़ी हुई, 10 वर्ष बेटे जी की बढ़ी हुई, तो 20 वर्ष अपने को बढ़ाना, 20 मैंने इस वजह से ऐड करा है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, इसको क्या बोलेंगे आप, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी डी और सी के योग से दुगनी आयु का है। यदि ए बी सी डी की कुल आयु 27 है तो बी की आयु कितनी होगी, निकाल लेंगे। गुड़ पिड़ के अगर आप इसको थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह बनाएंगे, निकाल लेंगे। अपने को यहाँ इक्वेशन नहीं बनानी है, अपने को हिंट मिलनी चाहिए। जहां से अपने को ट्रिक मिलेगी वहां से अपने को ट्रिक उठानी है, ठीक है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी डी और सी के योग से दुगुना है, और आयु किसकी पूछी हुई, बी की। बी डी व सी के योग से
2 गुना है। बस यही अपना काम हो गया, यहाँ पे 2 गुना है, डी और सी के है ना। तो बी की आयु बताओ, तो बी की आयु दुगनी रही होगी, मतलब 2 से 2 का वो कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा, 2 से गुना कर रहे हैं तो वो 2 का मल्टीपल रहा होगा। तो उसमें क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, वो अपना आंसर होगा, अदरवाइज अपना आंसर नहीं बनेगा। देखो खत्म खत्म खत्म, ये मतलब सम संख्या बननी चाहिए, तो सम संख्या एकमात्र संख्या यहाँ पे 10, तो वो अपना आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था बी डी और सी के योग से दुगुना है, इस वजह से मैंने ये वाली ट्रिक काम मिली और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व मंजुला की आयु अपनी पुत्री से 7 गुना थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व मंजुला की आयु अपनी पुत्री से 7 गुना थी। अब से 5 वर्ष पश्चात मंजुला अपनी पुत्री से 3 गुना होगी। मंजुला की वर्तमान आयु ज्ञात करो। मंजुला जी की वर्तमान आयु अपने को निकालनी है, मंजुला जी की वर्तमान आयु अपन आसानी से निकालेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई कितना बड़ा है कितना क्या होगा, विद इन 10 to 15 सेकेंड में अपन इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मंजुला की आयु अपनी पुत्री से 7 गुना थी। ये लो साहब अपना काम हो गया, 5 वर्ष पूर्व, तो वर्ष इसमें ये वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु, इसमें से क्या करो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष घटा दो, सब में से आप 5 वर्ष घटा दो, इधर आया 35, इधर आया 30, इधर आया 40 और इधर आया 45। अब मेरा काम ऑप्शन ये हो गया, ये नहीं बना। इनमें से आप देखो ऐसी कौन सी संख्या जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, वो अपना आंसर बनेगा, अदरवाइज आंसर नहीं बनेगा। जो जिसमें 7 का भाग नहीं जा रहा उसको आप काटते चलो। 35 में 7 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, यस, तो ये अपना आंसर बन सकता है। इसमें नहीं जा रहा इसको काट दो, इसमें नहीं जा रहा इसको काट दो, इसमें नहीं जा रहा इसको काट दो। एकमात्र संख्या बनी है ये 35, तो 5 वर्ष पूर्व की पूछी थी, इस वजह से मैंने 5 घटाया। 5 वर्ष आगे की पूछता तो मैं उसमें 5 बढ़ा था, घटा दिया, ये मेरा आंसर बन गया 40 वर्ष। आप इसको कैसे भी निकालेंगे, इसका आंसर 40 वर्ष आएगा, ये निकाल। बट अगर यहां 2 संख्या होती जो 7 से डिवाइड होती तो आप क्या करते, वो भी अपने को बताना पड़ेगा। अब देखो क्या है, अब से 5 वर्ष पश्चात मंजुला अपनी पुत्री से 3 गुना होगी। अब से 5 वर्ष पश्चात, तो आप ये, अब तो ये है अपना 40 35, इनमें क्या करो 5 ऐड करो। 5 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 40 + 5 45, 35 + 5 40, 45 + 5 50, 50 + 5 55। ठीक है, ये काम करना। पुत्री से 3 गुना, इनमें देखो 3 का भाग जाना चाहिए, जिसमें 3 का भाग जा रहा है वो अपना आंसर बनेगा, अदरवाइज आंसर नहीं बनेगा। तो एक ही संख्या है, इसी में 3 का भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो ये अपना आंसर बनेगा, बाकी तीनों आंसर अपने कट जाएंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि भाई क्या है अनुपातों का, बस थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है। अगर आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, विद इन 10 से 15 सेकेंड आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इसको आसानी से अपन निकाल सकते हैं। इन बुक्स के बारे में बताया भी था कि भाई क्या है, आप अगर इन बुक्स को अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो किसी भी बुक स्टोर से आप जाके ये बुक्स आप परचेजिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको बुक मंगवाने में इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, आपके सिटी का नाम कमेंट करेंगे, तो उससे हम आपको बताएंगे कि भाई आप बुक कैसे मंगा सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर आप डाल देना कमेंट बॉक्स में, हम आपको बता देंगे बुक्स किस प्रकार चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।